है, आपने इलाज किया, आपने इस पेशेंट के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था की, तमाम सुविधाएं दी, तो आखिर आपने इस हॉस्पिटल को छोड़ करके क्यों भागे हैं? किसी भी वार्ड में आप जाएंगे तो आपको कोई भी वार्ड के जो वार्डनर है वो आपको नहीं मिलेंगे। हम ले चलते हैं सीधा आपको वार्ड में, जहां आपको दिखाएंगे कि कोई भी वार्डनर इसके अंदर नहीं है। आप देख सकते हैं कि पेशेंट तो है यहाँ, लेकिन इस पेशेंट को देखने वाला कोई भी इसका केयर टेकर नहीं है। हमको लग रहा है सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है, सब रहे सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है, जा रहे हैं तभी भी सुई लेके आ रहा है, उसको ठोक रहे हैं सुई लगा के। पहले इमरजेंसी मत लाओ, यहाँ देखते हैं वाला लगा रहे हैं। अरे अभी जिंदा है, ये तो जा चुके हैं, जिंदा नहीं है, जा चुके हैं। घर जा रहे थे, पेशेंट आपका यहाँ ग्राउंड में है, आखिर क्यों? वो एम्बुलेंस बुलाए, डॉक्टर ने जिंदा है, हाँ एम्बुलेंस बुलाए, ऑक्सीजन लगाऊं। ऑक्सीजन वो तो खत्म हो जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या काम करेंगे? हम अभी सदर हॉस्पिटल मधुबनी के ग्राउंड में हैं और यहाँ लवारिस लाश की तरह ग्राउंड में लाश पड़ी हुई है, जहां परिजन उस लाश के साथ लिपट करके रो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें इस घटना के संदर्भ में, जहां 6 दिन पहले हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए अंधराठारी गनौली से सदर हॉस्पिटल पहुंचे थे। 6 दिन तक इलाज चली है और 6 दिन के बाद आज शाम 6:30 बजे के बाद मरीज की हालात बहुत ही गंभीर होने लगती है, छटपटाहट होने लगती है। जैसे ही ये पेशेंट कोलैप्स हुआ है, उसके बाद आपको बता दें कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी कर्मी आपको नहीं मिलेंगे। हम सीधा चलते हैं, परिजन से बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि सही देखभाल नहीं होने के कारण आज उनकी लाश को इस खुले मैदान में छोड़ दी गई है। आखिर क्यों? जब यहाँ हॉस्पिटल है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इन व्यवस्थाओं का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ परिजन लिपट करके रो रहे हैं। ये शख्स जिनकी उम्र 60 से 65 वर्ष है, 6 दिन पहले गांव में किसी कारण से जल जाते हैं और जलने के बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल मधुबनी सदर पहुंचते हैं। सदर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनका इलाज चलता है। हालांकि 6 दिन का जो रिपोर्ट बताया जा रहा है बेहतर हो रहा था। बेहतर होने के बाद आज की कौन सी ऐसी परिस्थिति आई है जिसके कारण कुछ दवाई जो पानी के रूप में चढ़ाई गई थी, पानी चढ़ाने के बाद पेशेंट को छटपटाहट हुई है और छटपटाहट होने के बाद पेशेंट कोलैप्स कर गए हैं। आप देख सकते हैं उनका डेड बॉडी यहाँ रखा हुआ है। इनकी पत्नी है जो इनसे लिपट करके रो रही है, वहीं उनका बेटा है जो सदमे में है, कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं। हम इन लोगों से जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या है, कैसे घटना घटी है। तो आप देख रहे हैं जो सदमा इनको लगी है, जो इस हालात में नहीं है कि घटना के संदर्भ में कुछ जानकारी दे। आए दिन हॉस्पिटल की लापरवाही देखने को मिलती है। ठीक है, आपने इलाज किया, आपने इस पेशेंट के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था की, तमाम सुविधाएं दी, तो आखिर आपने इस हॉस्पिटल को छोड़ करके क्यों भागे हैं? किसी भी वार्ड में आप जाएंगे तो आपको कोई भी वार्ड के जो वार्डनर है वो आपको नहीं मिलेंगे। हम ले चलते हैं सीधा आपको वार्ड में, जहां आपको दिखाएंगे कि कोई भी वार्डनर इसके अंदर नहीं है। आप देख सकते हैं कि पेशेंट तो है यहाँ, लेकिन इस पेशेंट को देखने वाला कोई भी इसका केयर टेकर नहीं है। भैया क्या नाम है? संजय। कितना देर से आपको देखने के लिए नहीं आए हैं? हाँ, बाबा से थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है बाबा? सुरेश मंडल जी। शाम से आप लोगों को देखने के लिए डॉक्टर आए हैं? शाम को बाद नहीं आता। नर्स आए हैं? नहीं है, शाम को। तो देख सकते हैं केबिन में जहां नर्स और इस वार्ड के केयर टेकर बैठते हैं, आपको ले चलते हैं जहां वो लोग बैठते हैं। वो देख सकते हैं सारे के सारे चेयर पर कोई नहीं है और न ही इसके अंदर कोई है। अभी समय बता दे, कितना समय हो रहा है भैया? 8:45। अभी शाम का 8:45 बज रहा है और शाम 8:45 बजे यदि इस केबिन में कोई नहीं बैठ रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो लोग या तो हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए हैं या उनकी गलती रही है, जिसके कारण इस प्रकार की घटना देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से जहाँ तक भी आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो इलाज कराने के लिए आए हैं
या उनके परिजन हैं वो लोग बैठे हैं। डॉक्टर इमरजेंसी में हो सकते हैं, वहां भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो घटना आपको घटी है सदर हॉस्पिटल मधुबनी में, जिसके कारण आप देख सकते हैं जगह जगह से लोग आए हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ लगती जा रही है। और भीड़ लगने के बाद हम परिजन से जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है। वो शख्स जिनकी मौत हुई है उनका बेटा है जो इलाज कराने के लिए बाहर से आए हैं। जैसे जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके पिताजी जल गए हैं तो सदर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। जानकारी लेना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सुमन कुमार झा। जी, क्या जानकारी मिली है? पिताजी भर्ती थे हॉस्पिटल में, तुरंत दिल्ली से आए हैं, भागे हॉस्पिटल आए हैं। जी, आप हॉस्पिटल पहुंचे, कब आए? हो गया 3-4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। 4 दिन के अंदर में आपके पिताजी का हालात क्या था? बहुत बढ़िया थे, लगता था कि ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक हो डॉक्टर से आपकी बातचीत होती थी तो डॉक्टर क्या बताते थे? अच्छा है, हो अच्छा, रहा ये बताइए, आज जो एकाएक इस स्थिति में आप देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है, आखिर क्यों? वो दवाई चढ़ने की वजह से। दवा कब चढ़ाई गई थी? ये लाए हैं 5-6 बजे से चढ़ाई गए। क्या हो रहा था जो दवाई चढ़ाना, कौन सी दवाई चढ़ाना पड़ा? अब कौन सी चढ़ाई मुझे क्या था, मैं बोला था पेट दर्द हो रहा है और दस्त बहुत हो रहा है। दस्त हो रहा था, तो दस्त का दवाई दिया गया होगा या पेट खराब था उसका दवा दिया गया होगा? उसी का दिया तो होगा। आप लोगों ने जैसे दवा दिया, उसके बाद क्या हुआ है? तो उसके बाद बहुत छटपट बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई है। बेचैनी बढ़ गई। मैं गया, वो बेचैनी हो रहा है, अब कीजिए। तो उसको आप किससे संपर्क किए? वो नर्स बैठी हुई थी, नर्स जो अंदर में बैठी हुई थी, इस केबिन में जो बैठी हुई थी, जो अभी खाली है। हाँ, वहाँ पे जो नर्स बैठी हुई थी उससे आप संपर्क किए? आप जब उनसे संपर्क किए तो वो क्या बोले हैं? वो बोले हैं सो उसको भूख लगा हुआ है, उसको कुछ खाना मंगाइए, उसको खिलाइए, ठीक हो जाएगा। क्या दिए हैं ला करके? मैंने मंगाया, वो जो कहे वो ला के दिए हैं कि आप एक्स्ट्रा सामान ला के दिए हैं? अरे हम मंगवाए, फिर सबको फ़ोन किए जो खाना लेके आओ जल्दी से बना के। ये तभी भी छटपट कर रहा है। फिर मैं आया, जी रुक रही नहीं छटपट करना, अब डॉक्टर को बुलाइए। तो कोई आए डॉक्टर, उसको ऑलेज घोर के पानी में डाल के 1 लीटर में उसको पिलाओ, ठीक हो जाएगा। ठीक उस है। समय तक पीने की स्थिति में था? हाँ, अरे वो तो पैर हाथ पटक रहा था। हाँ। यानी छटपटाहट थी। छटपटाहट वो थी। इस स्थिति में नहीं था कि वो ओआरएस का घोल पिए या खाना खा सके, कोई स्थिति में नहीं था। तो फिर मैंने मंगाया, तभी भी थोड़ा सा घोल के मैंने दिया, चलो उससे आराम हो जाएगा। कुछ भी नहीं। कितने देर के बाद ये कोलैप्स करते हैं? फिर आया मैंने इसके पास, जी बहुत परेशानी हो रहा है, आप कुछ कीजिए, डॉक्टर बुलाइए, जो भी कीजिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आ रहे हैं, डॉक्टर तो गया हुआ था, हम बोले नहीं ठीक नहीं हुआ है, आप कुछ कीजिए। तो वो सुना नहीं हुआ, छटपट कर रहा है। तो मैंने सबको बुलाया, जितने अपने परिवार के परिजन हैं बुलाया, छटपट कर हमारा मरीज ऐसे बात है, सब पहुँचो आप। तो आए, तुरंत ही आए, जब तक ठीक थे, छटपट कर रहे हैं। ये इन्होंने सब जगह गए, नर्स के पास गए, डॉक्टर के पास गए, कहाँ गए नहीं गए। पकड़ रहा हूँ इनको, छटपटा रहे हैं, सो गिर ना जाए, वो नहीं हो जाए, पकड़ रहा हूँ इनको। बुलाए, इसे तुरंत ही पहुँच गए, यहीं घर है, तुरंत के पहुँच गए। तुरंत नर्स से संपर्क किए, डॉक्टर से संपर्क किए, कहाँ उधर किए, कह रहे बिस्कुट खा रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम इनको अपना संभालने में रखे हुए हैं वहाँ पर, ऐसे बात। उसी का हम बोले देखो यहाँ जब आपको लगा कि इसकी स्थिति खराब है, उसके बाद आपने उनसे संपर्क किए, उन्होंने आपको घुमाते रहे, तो कब लगा कि ये अब समाप्त हो गए हैं? वो पीले पे अधिक हो रहा था, सफ़ेद हो रहा था। हमको लग रहा है सफ़ेद हो रहा है, सबको रहे सफ़ेद हो रहा है, जा रहे हैं, तभी भी सुई लेके आ रहा है, उसको ठोक रहे हैं सुई लगा के। स्थिति खराब हो चुका है, खराब हो चुका है, पूरा सफ़ेद हो रहा है, पूरा सफ़ेद, आँख ताँख पूरा सफ़ेद हो गया, बंद हो रहा है। उसको तभी सुई ठोक रहा है, दवाई खिला रहे हैं। बोले चलो भाई सुई लगाते होगा, थोड़ा आ जाएंगे, रोन में आ जाएंगे। बोले नहीं सफ़ेद हो रहा है। ये अब गए हैं, अंधेरे में जा चुके थे, डॉक्टर का ले चलो इमरजेंसी में, ठीक हो जाएगा। अभी जिंदा है। चल भाई, डॉक्टर कह रहे हैं जिंदा है तो चलते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं जिंदा है तो जिंदा है। बहुत उठाएगा, भागे हमने इमरजेंसी। पहले इमरजेंसी मत लाओ, यहाँ देखते हैं, वाला लगा रहे हैं। अरे अभी जिंदा है, ये तो जा चुके हैं, जिंदा नहीं है, जा चुके हैं। घर जा रहे थे, पेशेंट आपका यहाँ ग्राउंड में है, आखिर क्यों? वो एम्बुलेंस बुलाए डॉक्टर ने, जिंदा है। हाँ, एम्बुलेंस बुलाए, ऑक्सीजन लगाऊं। ऑक्सीजन वो तो खत्म हो चुका था, ऑक्सीजन क्या काम करेंगे, बेहतर यही है, तो वहीं रह गए। हुआ इसी तरह से ये चलेगा। वो जा रहे थे, भेज रहे थे एम्बुलेंस में से, चला जाएंगे, काम खत्म। आपको जानकारी दे दे
कि सदर हॉस्पिटल में जिस प्रकार से मामला सामने आ रही है, हॉस्पिटल की इलाज किस प्रकार से चल रही है, वो समझने वाली बात है। वहीं आपको अपडेट करा दे, जैसा इन्होंने कहा है कि हमने डॉक्टर से, नर्स से संपर्क करते रहे, आधा से पौन घंटा मरीज छटपटाता रहा, लेकिन कोई यहाँ देखने सुनने के लिए नहीं पहुँचे। यानी कहे तो केयर करने के लिए जो यहाँ कर्मी नियुक्त किए गए हैं, उन लोगों को आना चाहिए था, वो नहीं आए। समय से आते तो शायद बच जाते। अब जांच का विषय है और इसका अंतिम परीक्षण किया जाए और किस परिस्थिति में, किस स्थिति में कौन सी ऐसी बात रही है, कौन सी ऐसी दवाई का रिएक्शन हुआ है, इन तमाम बातों की जब तक पड़ताल नहीं की जाती है तब तक सही निर्णय पर पहुंचा नहीं जा सकता है। वैसे परिजनों की जो मांग है वो भी हम जान लेते हैं कि आखिर ये घटना हो जाने के बाद आप लोग क्या करना चाहेंगे। अन्याय चाहिए मुझे। अब जो आप इसका तो अंतिम परीक्षण करवाए ना, अभी नहीं ना करवाए हैं? अभी तो क्या, अभी यही है, करवाने की मांग कर रहे हैं ना? हाँ, एनआई चाहिए। हम चलते हैं, अपने घर चलेंगे। हम घर चलते हैं, क्या करना है? हम आपको ले चलते हैं जिस वार्ड में ये पेशेंट था, वहाँ पे ले चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस परिस्थिति में कौन सी दवाई वहाँ टंगी हुई थी। इन तमाम बातों की जानकारी लेंगे और खंगालेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी मामला है जिसके कारण ऐसा रिएक्शन हुआ है। और कुछ जानकारी हम ले लेते हैं कि आपके पिताजी 6, साढ़े 6 बजे से 5 बजे, साढ़े 5 बजे से पहले जब तक सामान्य स्थिति में था तो क्या टहल बुल रहे थे? पकड़ के टहल रहे थे पूरा के लिए। बेटा उठाता, अब थोड़ा सा दम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको लग रहा था कि ठीक हो जाएगा? हाँ, पूरा सूख गया था। तो हम आपको बता दें कि पेशेंट की हालत 4, साढ़े 4 बजे तक ठीक थी। दस्त होने के बाद एबनॉर्मल हुआ है। एबनॉर्मल होने के बाद आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में है।